तुम पुकारते रहे कि हम मुसलमान हैं, क़िबला अव्वल के मुहाफ़िज़ हैं, रसूल खुदा के जानिसार हैं। हम नारे तकबीर बुलंद करके मोबाइल बंद करते रहे। हमें माफ़ कर दो। हाँ, फिर ये भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानियों को जब बचाया गया तो पाकिस्तानियों ने अपनी नेवी को पहले संपर्क किया। डिस्ट्रेस कॉल की जाती है या आप कह सकते हैं एक संकेत दिया जाता है आसपास में कोई भी अगर वॉरशिप हो वो हमारी सहायता के लिए आए। पाकिस्तानियों ने इग्नोर मार दिया। पाकिस्तानियों में कैपेबिलिटी तो है। हम नाकाम हो गए। मुस्लिम रियासतों के सारे हुक्मरान नाकाम हो गए। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा स्टेप है ये। पहले इस तरह के स्टेप्स जो है अमेरिका लिया करता था या दूसरी पावर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि अब वो रोल जो है वो भारत अदा कर रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है इस रीजन के अंदर। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है। हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बरतानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, 17 ईरानियंस को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल हैं। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तुम मरते रहे, हम सोते रहे। इट शुड बी अप्रिशिएटेड। एक दिन पूरा जो है जो INS सिमरता है वो एक रात पूरी उसको ट्रेस करता रहा है क्योंकि स्ट्रेस कॉल आई थी। और दूसरे ऑपरेशन के अंदर हेलीकॉप्टर यूज किए गए। तुम चीखते रहे, चिल्लाते रहे। जब हेल्प 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 की आवाज जो है इंडियन नेवी तक पहुंची तो वो अपने बहरी जंगी जहाज के साथ वहां पर पहुंचे। तो मैं समझता हूँ आपने कीमती जानें बचाई हैं और पूरा पाकिस्तान आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों फिर से आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने हाल ही में सुना, सोशल मीडिया पर एक खबर जमकर वायरल हुई। दोस्तों इसी महीने हमारी इंडियन नेवी का जहाज़ INS सुमित्रा ने सोमाली पायलटों की बंदिश से 19 मछुआरों को छुड़ाया। दोस्तों वह 19 मछुआरे पाकिस्तानी थे। दोस्तों ये जो मैसेज है ये पाकिस्तानी आर्मी को भी मिला दोस्तों, पर उन्होंने नज़रअंदाज करके कोई स्टेप नहीं लिया। तो हमारे इंडिया ने बहादुरी दिखाकर सोमाली पायरेट्स की बंदिश से 19 पाकिस्तानियों को रिहाई दिलवाई। दोस्तों अदन की खाड़ी में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा को अचानक इमरजेंसी मैसेज मिला था। इसके बाद जवान हरकत में आए और ईरानी जहाज़ को छुड़ाया। अरब सागर में भारतीय नौसेना का पराक्रम फिर देखने को मिला। इंडियन नेवी ने पिछले 24 घंटे में अरब सागर में 2 जहाज़ों को लुटेरों से बचा लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, नौसेना ने एक जहाज़ से 19 पाकिस्तानी और दूसरे ईरानी जहाज़ से 17 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया है। भारतीय नौसेना ने 28 और 29 जनवरी को अरब सागर में 2 जहाज़ों को हाईजैक होने से बचाया। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक नेवी ने युद्धपोत INS सुमित्रा ने रविवार को पहले ईरान के जहाज़ FB ईरान को अपहरण होने से बचाया। इसके बाद अरब सागर में ही स्पेशल ऑपरेशन चलाकर अल नाइमी नाम के जहाज़ को सोमालियों के लुटेरों से बचाया। इस ऑपरेशन में भारत के मरीन कमांडोज ने हिस्सा लिया। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक INS सुमित्रा ने दूसरे सफल एंटी पायरेसी ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में दोस्तों 19 क्रू मेंबर्स और जहाज़ को हथियारों से लैस सोमाली समुद्री लुटेरों से बचाया गया। नौसेना अधिकारी का कहना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती रोधी अभियानों पर तैनात उसके जहाज सभी नाविकों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। दोस्तों यह पहली बार नहीं है कि भारतीय नौसेना ने सोमाली समुद्री डाकुओं की ओर से निशाना बनाए गए मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को छुड़ाया है। इससे पहले 5 जनवरी को INS चेन्नई ने सोमालिया के तट से एक जहाज़ के चालक दल को सफलतापूर्वक छुड़ाया और उसमें सवार सभी 15 भारतीय नागरिकों को बचाया था। यह भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। दोस्तों 15 भारतीय चालक दल के सदस्यों ने मालवाहक जहाज़ MV लीला नॉरफॉक को समुद्री डाकुओं से छुड़ाया था। यह अभियान मरीन कमांडोज मार्कोस की ओर से चलाया गया था। हाल ही में भारतीय नौसेना ने लगातार होते डाकुओं के हमले में अरब सागर की निगरानी तेज कर दी है। इस सप्ताह में नौसेना ने उत्तर और मध्य अरब सागर में मछली पकड़ने वाले जहाज़ों और अन्य जहाज़ों पर सवार लोगों की व्यापक जांच करने की बात कही थी। दरअसल इजराइल हमास संघर्ष के बीच लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों पर होती आतंकवादियों के बढ़ते हमलों के कारण नौसेना ने अपनी सतर्कता बढ़ाई है। 23 दिसंबर को 21 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे लाइबेरिया के ध्वज वाले MV कैंप प्लूटो पर भारत के पश्चिमी तट पर एक ड्रोन से हमला किया गया था।
भारत के रास्ते में आने वाले एक अन्य कमर्शियल तेल टैंकर को उसी दिन दक्षिणी लाल सागर में एक संदिग्ध ड्रोन हमले का सामना करना पड़ा, जिसमें 25 भारतीय चालक दल के सदस्यों की एक टीम सवार थी। इसके अतिरिक्त 14 दिसंबर को एक अन्य घटना में समुद्री डाकुओं ने माल्टा ध्वज वाले MV रोएन का अपहरण कर लिया था। चलिए दोस्तों, आगे वीडियो को देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। इंडियन नेवी ने जो है वो 19 पाकिस्तानी जो हैं उनको भी बचाया है। साथ साथ IMF की तरफ से जो कहा गया कि आगे हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 2% होगी। करप्शन के ऊपर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी 10 साल की जेल हुई है। सबसे पहले तो मैं खैर ना सिर्फ वो ईरानी मिला जुला सा देखे ना, उन्होंने रेस्क्यू किया है ईरानी कश्ती के ऊपर से, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है होतियों के बिजनेस में मसरूफ है। तो जो सोमाली भाईजान थे उन्होंने कहा मौके से फायदा उठाया जाए। उन्होंने 2 ईरानी जो फिशरमैन थे उनकी किश्तियां पकड़ ली। एक का नाम अल ईमान था और दूसरा का अल नईमी था। एक पे ईरानी थे और दूसरे पे पाकिस्तानी थे और उनमें से 19 पाकिस्तानी बचाए हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले उसको अभी तक एक्सेप्ट करने से जरा थोड़ा से शर्मिंदा है, कहते हैं वो हम नहीं करेंगे उसको। लेकिन हकीकत है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने उसको कंफर्म किया है। उन्होंने इस पे कहा है, अपनी बात की है कि हम वहां पे सारे रीजन के लिए हैं और जो बुरा काम बुरा है हम उसको रोकेंगे। जाहिर वो रोक रहे हैं वहां पे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा स्टेप है ये। पहले इस तरह के स्टेप्स जो है अमेरिका लिया करता था या दूसरी पावर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि अब वो रोल जो है वो भारत अदा कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड के लिए। बल्कि हकीकत अगर देखा जाए तो ये पायरेसी और उस एरिया के अंदर जो इस तरह के वो हो रहा है उस पे पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है और इस पे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। महंगाई पे थोड़ा भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी दुनिया के लिए भी अच्छा है। मेरे ख्याल में ये वेरी इट शुड बी अप्रिशिएटेड। एक दिन पूरा जो है जो INS स्मिरता या जिस तरह जो भी उसको, वो एक रात पूरी उसको ट्रेस करता रहा है क्योंकि स्ट्रेस कॉल आई थी। और दूसरे ऑपरेशन के अंदर हेलीकॉप्टर यूज किए गए। वो जो कजाक पकड़े गए इनके पायलट्स, उनकी तस्वीरें भी जो है वो भारतीय मीडिया ने दिखाई। एक तो ये बात हो। दूसरा उसमें आपका मैं ये बताऊंगा कि आपके ने कहा है कि IMF ने आपका डाउन कर दिया है। आपकी ग्रोथ जो थी वो 2.5% पे थी। लेकिन साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आज भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि उनकी ग्रोथ जो है 7% पे ना सिर्फ 2024 में रहेगी, 2025 में भी यही ग्रोथ रहेगी। साथ जो है उन्होंने कहा है कि 5 ट्रिलियन 3 साल के अंदर हम कैचअप करेंगे इकोनॉमी और 2030 तक हमारी 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। मैं समझता हूँ ये पड़ोस में जो कुछ हो रहा है, मैं तो हमेशा इस बात पे कहता हूँ, आरज़ू आपको पता है, मैं कहता हूँ तालीम पे तवज्जो दें, मैथ पे तवज्जो दें, अमन पे, ट्रेड पे तवज्जो दें। इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। जब तक आप तालीम पर और ट्रेड पर और रिलेशनशिप अपने पड़ोसियों के साथ नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। ये सिंपल सा फार्मूला है। आप इसको जिस तरह कर लें, एक साइड से पकड़ लें चाहे दूसरी साइड से पकड़ लें, लेकिन ये आपको इसको करना होगा। आज कर लें, कल कर लें, जब भी करें, लेकिन करेगा वही जो नेशनलिस्ट होगा, करेगा वही जो पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करेगा। वो बिल्कुल नहीं कर सकता जिसके बच्चे लंदन, दुबई और टोरंटो बैठे हों, वो ये फैसला नहीं कर पाए। INS सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानियों को समुद्र में रेस्क्यू किया है, जिनके ऊपर सोमालिया ने अटैक किया था, सोमालिया के लुटेरों ने अटैक किया था। और इस जहाज की बात करें तो इसके ऊपर ईरानी झंडा लगा हुआ था और ये मछेरों का जी जहाज था, जिसको सोमालियन लुटेरों ने ना सिर्फ लूटा बल्कि हाईजैक करने की भरपूर कोशिश की। जब हेल्प 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 की आवाज़ जो है इंडियन नेवी तक पहुंची तो वो अपने बहरी जंगी जहाज के साथ वहां पर पहुंचे, 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। और इससे पहले बात करें तो ईरानियन
को रेस्क्यू किया। और इससे पहले अगर एक दिन की बात करें तो उन्होंने जो है वो ब्रिटेन का जो एक जहाज था जिसके ऊपर मिसाइल से अटैक किया गया था, ऑयल टैंकर को भी रेस्क्यू किया। इंडिया जो है पूरे समुद्र की बहरे हिंद की बात करें या रेड सी की बात करें, वहां पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता चला जा रहा है। हम जिनको दुश्मन समझते हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है और ये उन्होंने बचा के पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत भरा हाथ बढ़ाया है और उन्होंने एक हमें ये सबूत दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा है। कहीं भी मुश्किल होगी तो पाकिस्तान पहले भी उनके साथ था, आप भी उनके साथ है। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फ़ौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया, ठीक है ना। अगर वो ना बचाते तो ज़ाहिर गल ये मामला मज़ीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है ना। बात है सर, हम भी बहुत खुश हैं। देखिए हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज़ भी था, भाई दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। आप देखें जो उन्होंने काम किया ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। एक मोहब्बत बड़ा हाथ है और इसमें हम नफरतें ख़त्म होंगी, मज़ीद करीब होंगे हम। तो पाकिस्तान पहले भी इंशाल्लाह उनके साथ था किसी मुश्किल घड़ी में, अब भी कोई मामला बनेगा तो पाकिस्तान उनके साथ है इंशाल्लाह। सर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी नेवी किधर है। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।